नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रजनी। आपको उड़ीसा के काली हांडी का वो मामला तो याद ही होगा जो पूरे देश की मीडिया ने उठाया था। कैसे एक पति कंधे पर अपनी पत्नी के शव को रखकर कई किलोमीटर तक पैदल चला था। इसने देश के हेल्थ सिस्टम को दिखा दिया था कि कैसा है देश का हेल्थ सिस्टम। आरोप प्रत्यारोप हुए। नेताओं ने कहा कहीं बीजेपी की सरकार है इसीलिए ऐसा हो रहा है, तो किसी ने कहा उस राज्य में भी होता है। अब एक बार फिर से सिस्टम की शव यात्रा बिहार में देखने को मिली है। बिहार जहां सुशासन है, यहां पर एक पति अपनी पत्नी के लिए एम्बुलेंस के लिए गिड़गिड़ाता रहा लेकिन मिली नहीं। बाद में उसने अन्य तरीके से कोशिश की लेकिन पैसा बहुत ज्यादा लग रहा था, इसीलिए वो हार गया। और बाद में उसके बेटे ने यह तय किया कि क्यों ना हम बाइक पर अपनी मां के शव को लेकर जाएं। ये बाइक पर शव लेकर नहीं गए हैं, सिस्टम का शव लेकर गए हैं। ये सिस्टम की शव यात्रा है। जवाब नेताओं को भी देना होगा कि गरीबों की बात करने वाली सरकार की एम्बुलेंस कहां है, क्यों इस गरीब को एम्बुलेंस नहीं मिली है। इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। बिहार में बहार है, विकास है, सब कुछ है, लेकिन शायद एम्बुलेंस नहीं है गरीबों के लिए। बड़ी बड़ी योजनाएं हैं कागजों में, लेकिन हकीकत में जब वो गरीब कहता है कि उन योजनाओं का लाभ दीजिए, एम्बुलेंस दे दीजिए, हमारी पत्नी हमें ले जानी है, शव पड़ा हुआ है, तो कह दिया जाता है कि है नहीं। कहां जाती है वो एम्बुलेंस, कहां जाते हैं वो दावे नेताओं के? क्यों नहीं गरीबों को उनका हक मिलता है और बाद में उन्हें शव को या तो कंधे पर ढोना पड़ता है या फिर बाइक पर ले जाना पड़ता है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। गरीब के ये आंसू उस राज्य में निकल रहे हैं, कहते हैं जहां सुशासन है और सरकार अपने आप को गरीबों की सरकार कहती है। पूर्णिया की इस तस्वीर ने बिहार सरकार के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। पूर्णिया के सदर अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद अस्पताल की लापरवाही की वजह से उसके परिवार वालों को शव मोटरसाइकिल में ले जाना पड़ा। 50 साल की सुशीला देवी की मौत पूर्णिया के सदर अस्पताल में हो गई। मौत के बाद उसके पति ने अस्पताल से पत्नी के शव को ले जाने के लिए मुर्दाघर वैन की मांग की, लेकिन अस्पताल ने उसे ये कहकर वहां से भगा दिया कि उनके पास ऐसी कोई वैन नहीं है, वो अपना इंतजाम खुद कर ले। सुई दिया, कहा ठीक हो जाएगा। फिर आकर के एक सुई फिर लगाया, यानी 3 सुई लगाया। 3 सुई लगाने के बाद में एक ही दम टूट गया। तो था टीबी था और दम्मा भी था और हार्ट भी था। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर वो डेथ कर गई। डेथ करने के बाद में हम लोग रोने, दोनों पे पुत्र रोने लग गए। रोने के वहाँ पर पौने घंटा तक रोए धोए कि कोई साधन मिलेगा चलेंगे। तो इसके बाद बोलता है कि हाँ, रोने धोने से कोई फायदा नहीं है, पेशेंट ले जाओ, और भी कोई पेशेंट मर जाएगा ऐसे में हेडेट से, ले जाओ जल्दी ले जाओ यहाँ से। तब दोनों पे पुत्र मिल करके अपना उठा करके हम लोग गाड़ी पर लोड किए। आप लोग क्या बना, कुछ मांग किए थे क्या ले जाने के लिए? हम वही गाड़ी मांगे थे, कहा कि यहाँ पर कोई नहीं है अभी। किससे मांगे? वही डॉक्टर से। क्या बोले थे डॉक्टर? वो बोला कि नहीं है अभी कोई साधन गाड़ी का। आप क्या बोले? मां के शव को ले जाने के लिए बेटे ने वाहन के लिए बात की तो उससे 1500 रुपए मांगे गए। शख्स इतने रुपए देने में सक्षम नहीं था, इसीलिए उसके बेटे ने फैसला किया कि वो शव को मोटरसाइकिल पर ही गांव ले जाएंगे। बेटे ने मोटरसाइकिल पर अपनी मां की लाश रखी और पीछे से पिता को शव को सपोर्ट देने के लिए बिठा दिया। दोनों इसी तरह से अपनी मां का अंतिम संस्कार करने गांव पहुंचे। पापा को बोला प्रणाली को बांध दो पीछे, ये भी बांध दिया और मामा हमको मम्मी को तब पीछे पापा बैठाए लेकर आए उसको। कौन सी पे? बाइक पे लेकर आए। गाड़ी नहीं मिला? गाड़ी नहीं मांगा, पापा दिया ही नहीं, बोला साधन नहीं है। तब अंतिम में गाड़ी वाला 1500 रुपये मांग रहा था, हम बाइक पे ले जा चल जाते हैं। कौन गाड़ी मांग रहा था? ऑटो वाला मांग रहा था लाश लाने के लिए। लाश लाने के लिए पैसा रहता तो ले आते, पैसे नहीं था मेरे पास। तो गरीबी के कारण भी ऐसा हुआ? गरीबी थे हम सर, कौन सा अमीर हैं, रोज कमाते हैं रोज खाते हैं। क्या करते हैं? यही खेती बाड़ी कर लेते हैं, टाइम पर निकल जाते हैं, बाहर दिल्ली कर लेते हैं। वहीं सिस्टम की शव यात्रा के बारे में जब जिम्मेदार लोगों से बात की
तो पूर्णिया सिविल सर्जन MM वसीम ने न्यूज इंडिया के सवाल पर जो जवाब दिया वो भी सुनिए। सदर अस्पताल में एक बहुत ही गंभीर रूप से बीमार मरीज की मृत्यु हो गई। बाद में हमें पता चला कि उस मरीज को लोग मोटरसाइकिल से अपने घर ले गए। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ एक ही मर्चुरी वाहन है, BPL के लिए फ्री है और APL के लिए जो उसमें निर्धारित जो उसमें फीस लगता है, जो किराया लगता है, वो हम लोग लेते हैं। हम लोग उसको देख रहे हैं और अगर कोई दोषी पाया जाए या कहीं पर जो कम्युनिकेशन गैप है अगर है, उसको हम लोग देखेंगे कि क्यों इस तरह की बात हुई। बिहार में सुशासन का दावा करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इन खोखले दावों की सच्चाई सामने आ गई है। क्या गरीबों को ऐसे ही सिस्टम की शव यात्रा उठानी पड़ेगी या सिस्टम में सुधार होगा और लापरवाहों पर कार्रवाई होगी या नहीं? न्यूज इंडिया के लिए पूर्णिया से JP मिश्रा की रिपोर्ट। तो उड़ीसा के काली हांडी से लेकर पूर्णिया की ये खबर और मुजफ्फरपुर में पिछले दिनों भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एम्बुलेंस नहीं मिली तो एक महिला के शव को कूड़ा की जो ट्रॉली होती है उसमें रख कर ले जाना पड़ा। क्यों बार बार समाज में ऐसे मामले बढ़ रहे हैं? समाज का क्या कोई दायित्व नहीं है? सरकार का कोई दायित्व नहीं है? हम सबको क्या सोचना नहीं चाहिए कि हमारी मानवता क्या मर गई है? शर्मसार कर देने वाली ये खबर है, बिहार के लिए भी, सरकार के लिए भी। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए अविनाश कुमार, जो कि प्रदेश महासचिव है JDU के। जयप्रकाश सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। स्वागत है अविनाश कुमार जी। सबसे पहले आपसे ही, जब किसी राज्य में ऐसा हुआ तो सवाल उठते ही नेताओं ने कहा वो उसका राज्य है इसलिए ऐसा हुआ। अब आपसे सवाल कि आपके राज्य में ऐसा क्यों हुआ? एम्बुलेंस नहीं मिली तो बाद में एक बेटे को, एक पति को, महिला के शव को इस तरीके से बाइक पर रखकर 22 किलोमीटर ले जाना पड़ा। हेलो जी अविनाश जी। इस तरह का घटना बहुत ही दुखद घटना है। ये इसकी मतलब बहुत दुख है। हम भी अखबार के माध्यम से इसको देखे हैं, समझे हैं, जो कि बहुत ही दुखी वाली बात है, दुख देने वाली बात है। किसी भी ये मानवीय घटना नहीं है, लेकिन इसके अंदर जिनकी भी संलिप्तता है, ये जो भी इस तरह की, जिनकी भी लापरवाही से इस तरह की घटना हुई है, उन पर कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उसमें कहीं से कोई शक नहीं। ये सुशासन की सरकार है। हम लोगों के जो मुख्यमंत्री है आदरणीय नीतीश कुमार जी, वो सुशासन में विश्वास करते हैं और कार्रवाई होगी, 100% कार्रवाई होगी। ठीक है, अच्छी बात है, आप कह रहे हैं कार्रवाई हो रही। सुशासन राज है तो कार्रवाई तो होगी। किस पर होगी कार्रवाई? जो भी दोषी होंगे। कौन दोषी है? प्रथम दृष्टया आपको कौन लगता है कौन दोषी है? सिस्टम दोषी है? वो सिविल सर्जन दोषी है? वो ड्राइवर दोषी है एम्बुलेंस का? स्वास्थ्य मंत्री दोषी हैं? कौन दोषी है आपकी नजर में? चूंकि ये मामला हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ, जिला से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें अगर ड्राइवर दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। सिविल सर्जन जी अगर दोषी होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। जो भी होगा, जो भी दोषी होंगे। कौन करवाएगा जांच और कब तक जांच होगी? क्योंकि मुजफ्फरपुर में ऐसा ही मामला सामने आया था और अब एक बार फिर से ऐसा मामला सामने आया है। वो जांच का तो समय तो दीजिएगा, जांच होने का तो समय होना चाहिए ना, उसके लिए समय मिलना चाहिए और वो प्रक्रिया में है और जल्द ही उस पर कार्रवाई होगी। आप विश्वास रखिए इस बात की, जो कि ये गलत, ये बहुत ही बुरा घटना है। ये घटना, इस तरह का घटना मानवीय समाज के लिए बहुत ही दुखद घटना है और कार्रवाई होगी तो कार्रवाई होगी। चलिए, हम चाहते हैं कि हर राज्य के लोग अगर इतने संवेदनशील होंगे, कार्रवाई हर राज्य में होगी तो देश का जो हेल्थ का सिस्टम है, जो अलग अलग जगह पर खबरें आती रहती हैं मीडिया में कि कैसे कंधे पर गरीब अपनों के शव लेकर जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं विजय खेमका, जो कि BJP के विधायक हैं, और साथ ही साथ राजेश शाह, जो मृतक का बेटा है। स्वागत है सबका। सबसे पहले तो राजेश शाह जी, अब नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपकी बात भी सुन रहे हैं। हुआ क्या था? आप लोगों ने एम्बुलेंस मांगी थी तो ये कहा गया था कि रुकिए, अभी एम्बुलेंस नहीं, हम दे देंगे, या फिर सीधे कह दिया था एम्बुलेंस नहीं है, जाओ? नहीं सर, ये बोल रहा था कि एम्बुलेंस मांगे, कल एम्बुलेंस अभी नहीं है। डॉक्टर जी आएंगे तब बात होगा। तब तक लास्ट लेके कब तक हम वहाँ पर काम करते हैं, घर पे भी परेशान हो रहा था। तो सर हम लास्ट को लेकर आए बाइक पे।
कितने किलोमीटर? 20-22 किलोमीटर आप ऐसे ही लेकर आए शव को बांधकर? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर आप ऐसे ही बांध कर लेकर आए अपने माँ के शव को? माँ को भी बांध के लाए थे, पीछे पापा बैठा हुआ। ये बताइए राजेश जी, आप कोई सवाल अगर करना चाह रहे हो तो बीजेपी के विधायक भी हैं, सरकार जिनकी है, जेडीयू के नेता भी मौजूद हैं, आप इनसे कोई सवाल करना चाहते हैं? ये लोग गरीबों के लिए योजना बनाते हैं, एम्बुलेंस की बड़ी बड़ी बातें होती है, ये शायद आपको ही बताया होगा कि फ्री एम्बुलेंस है, क्या आपको लाभ मिला उसका जब चाहिए था? नहीं, लाभ नहीं मिला कुछ। कोई सवाल आप करेंगे इस वक्त, नेताओं से कहेंगे कुछ कि भाई हमारे साथ ऐसा हो गया, आगे किसी और के साथ ना हो, थोड़ा सिस्टम को सुधारें? करना चाहेंगे। क्या कहेंगे राजेश जी? बोलिए। अविनाश कुमार जी हमारे साथ जुड़े। अविनाश जी, आपके लिए ही है ये सवाल। सर हम यही जब पब्लिक सेवा है, कम से कम पब्लिक सेवा देना चाहिए। अविनाश जी, अभी पेशेंट को मोटरसाइकिल लेट करना चाहिए तो मोटरसाइकिल कष्ट हुआ उसको लाने में। ये तो दुखद बात है ही राजेश जी, और सेवा तो मिलना चाहिए। सरकार का तो काम है पब्लिक को सेवा देना और पब्लिक को किसी तरह का कष्ट नहीं हो, लेकिन ये कष्ट हुई है, इस तरह का आपके साथ मामला बना है, इसके लिए हम दुखी हैं और आगे इस तरह का घटना नहीं होगा और जो इसके लिए दोषी हैं उन पर कार्रवाई भी होगी। राजेश जी आप इसके लिए निश्चिंत रहें, हम लोग आपके साथ हैं, हमारी पार्टी आपके साथ है, सरकार आपके साथ है। सर हम एक बात और बोलना चाहते हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं जी। गाड़ी वाला बोला जैसे करने के 1500 रुपया मांगा तो हमको पैसा नहीं था हमारे पास, हम क्या करते अपना बाइक पर लेकर आना था, हमको जोड़ी था। नहीं, उसका तो जो प्रक्रिया होगा उस प्रक्रिया को तो देखना होगा, हम लोग दिखवाते हैं इस बात को, और क्या कहाँ खोट है, कहाँ चूक है, कैसे चूक हो गया है, और जो उसका सिस्टम होगा उस सिस्टम के हिसाब से उसको सजा मिलेगा और कार्रवाई होगी, उसमें कहीं से कोई शक नहीं। राजेश जी इस बात पर आप विश्वास कीजिए। सर इसमें हम लोग को कोई मदद नहीं होगा। हेलो राजेश जी कह रहे हैं कोई मदद होगी, खामियाजा जो भुगता है उसकी कोई मदद होगी उनकी? अब नहीं, जो खामियाजा जो गलत किए उनको सजा मिलेगी, उनको तो सजा मिलना उसमें तो कहीं से कोई शक नहीं। उसमें तो जो मिलना है, उसमें तो जो उसको सजा देना है वो सजा मिलना है, उसको कोई नहीं, वो जांच होगा उसके बाद दोषी को सजा मिलेगा। चलिए, बहुत देर से हमारे साथ विधायक जी भी जुड़े हुए हैं बीजेपी के। विजय जी आप क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा इंडिया टीवी को, आभार व्यक्त करूंगा कि आपने इस मामले को जनमानस के सामने, जनता के सामने लाया है। ये घटना जो है ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, और जो ये महागठबंधन की सरकार है जो कि पूर्णतः कुशासन की सरकार है, इसमें जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी ऐसी लचर स्थिति है कि राजेश जी अभी बता रहे थे, उसे पूरा बिहार और पूरा देश सुन रहा है कि अस्पताल में इलाज करवाने के लिए अपनी मां को लाए और उनकी मृत्यु होने के बाद उसे घर तक ले जाने के लिए अस्पताल ने उन्हें सब वाहन नहीं दिया। के सीएस जो कि इसके लिए इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी और उन तक बात जाने के बाद भी उनकी व्यवस्था नहीं हुई। मैं यहाँ का स्थानीय विधायक होने के नाते काफी दुखी हूँ और मुझे काफी पीड़ा है कि जो सीएस हैं, सिविल सर्जन पूर्णिया के, उनको इसके प्रति सजग रहना चाहिए, व्यवस्थित अपनी व्यवस्था को करना चाहिए, वो नहीं कर पाए और मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना घटी है। विजय जी कार्रवाई किस पे होनी चाहिए, सिविल सर्जन पर, किस पर होनी चाहिए? निश्चित रूपेण इसके लिए सरकार दोषी है। सरकार में जो ये हमारा जो विभाग है जो कि जीवन देने के नाम पर जीवन लेने का काम हो रहा है, इसके लिए सरकार का ये विभाग भी दोषी है, स्वास्थ्य विभाग भी इसका दोषी है। और मैंने जिला पदाधिकारी को, जब मुझे ये जानकारी मिली, मैं तुरंत जिला पदाधिकारी से बात किया और उसको मैंने कहा कि आप इस पर तुरंत कार्रवाई कीजिए और उसे सरकार को मुअत्तल करना चाहिए ऐसे सीएस को जो कि इस तरह की मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को उन्होंने करवाने का काम किया और करने का काम किया है। अब आप दोनों ही नेताओं से एक सवाल, जब बीजेपी शासित किसी राज्य में ऐसा होता है तो अन्य दल के कहते हैं कि ये देखिए बीजेपी का शासन है, ऐसा हो रहा है, अब महागठबंधन में हो रहा है तो बीजेपी निशाना, क्यों नहीं हम मिलकर अपने देश के स्वास्थ्य विभाग का जो सिस्टम है उसे सुधारते हैं? अविनाश जी। जी जरूर,
इसमें इस तरह की घटना में किसी तरह का राजनीति नहीं होने चाहिए, न महागठबंधन की ओर से, न बीजेपी की ओर से। और ये चूंकि मानवीय पहलू को छूता है और मानव के भावना को छूता है, इसलिए इस पर कोई राजनीति न करते हुए इसके सुधार की बात जरूर करनी चाहिए। अविनाश जी, ये बताइए, आप ही के यहाँ बिहार की बात कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर में भी ऐसे ही कुछ हुआ? शव में जो कूड़े की ट्रॉली है उसमें शव को ले जाना पड़ा। जब ऐसा मामला सामने आता है, अब न्यूज इंडिया बार बार इस मामले को उठा रहा है, न्यूज इंडिया पर देखकर कम से कम मानवता तो जाग जानी चाहिए सिविल सर्जन्स की, आप लोगों की। हर अस्पताल में आप लोग को बोलना चाहिए कि अगर ऐसा मामला सामने आता है तो कार्रवाई होगी। कोई निर्देश नहीं देते हैं, आप चैनल पे आते हैं, हाँ कार्रवाई होगी कहकर चले जाते हैं, कार्रवाई हो ना हो कुछ पता ही नहीं है। क्या वक्त नहीं आ गया सुधरने का? जरूर 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 सुधरने का वक्त क्या, ये तो कभी भी हो, अभी वक्त हो या ना हो, लेकिन किसी भी समय इस तरह की घटना घटती है उस पर सुधरने की और कहाँ चूक है और जो दोषी हैं उनको दंडित करने का जरूरत है इस पर। ठीक है, दोषी जो है दंडित करने की जरूरत है। हमारे साथ पूर्णिया संवाददाता जयप्रकाश मिश्रा है। आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है। जयप्रकाश मिश्रा, आपने वहां का जायजा लिया, ये मामला है, ठीक है, इसके अलावा भी क्या ऐसा ही होता है? वहां पर एक एम्बुलेंस है, सिविल सर्जन जैसे कह रहे थे न्यूज इंडिया ने जब वहां पर बयान लिया, तो क्या वो मिलती नहीं है किसी को भी? एक है तो भी नहीं मिल रही है, लगता है 2-2 3-3 होती तो भी नहीं मिलती। कहाँ गई वहां की एम्बुलेंस? बिल्कुल रजनी, आपने सही कहा, एम्बुलेंस की समस्या जिले में जरूर है, जैसा कि सिविल सर्जन ने बताया भी है कि एम्बुलेंस की कमी है। लेकिन जिस तरह से मानवीय संवेदना को झकझोरने वाली ये घटना हुई है, ये पूरे सिस्टम की कलई खोलकर रख दे रही है। जिस तरह से राजेश शाह ने न्यूज इंडिया के सामने जो बातें कही कि उन्होंने डॉक्टर से मांगा कि हमें एम्बुलेंस चाहिए अपनी माँ की शव को घर तक पहुंचाने के लिए, लेकिन उन्हें एम्बुलेंस नहीं दिया गया, तो वहां के जो उस समय जो डॉक्टर प्रतिनियुक्त थे उन पर यह भी जवाबदेही तय होती है। दूसरी बात कि सिविल सर्जन ने जिस तरह से कहा कि इस घटना की जानकारी हमें नहीं है, तो ये भी बड़ी गंभीर बात है कि किस तरह से सिविल सर्जन कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है। वो पूरे सदर अस्पताल के प्रधान हैं, हेड हैं, और ऐसे में ये कह देना कि मुझे इन घटनाओं की कोई जानकारी नहीं थी, ये भी गंभीर सवाल अपने आप में उठाता है। रही बात की जिस तरह से ये घटना घटी है, गुरुवार को वो सदर अस्पताल में भर्ती हुई थी, महिला को भर्ती कराया गया था और इलाज के दौरान ही महिला की मौत हो गई थी। और जब महिला की मौत हुई तो डॉक्टर ने सीधे तौर पर कहा कि जब परिजन रो बिलख रहे थे, एक महिला के मरने पर उनके परिजन की क्या स्थिति रही होगी आप खुद समझ सकती हैं। और परिजन जब रो बिलख रहे थे तो डॉक्टर ने ये कहा कि आप जल्दी यहाँ से अपने पेशेंट को ले जाइए, अपने शव को ले जाइए, वरना दूसरे पेशेंट पर इसका बुरा असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सिस्टम की निग्लिजेंसी दिख रही है और पूरे सिस्टम पर एक सवाल खड़ा होता है। जी रजनी, बिल्कुल ने क्या कहा है न्यूज इंडिया एक बार फिर से सुनाता है, हमारे साथ तमाम लोग हैं, एक बार फिर से सुनिए कि एक पिता बेटा दोनों की बयान हमारे पास है, सुनवाते हैं परिवार के लोग क्या कह रहे हैं। एक बहुत ही गंभीर रूप से बीमार मरीज की मृत्यु हो गई। बाद में हमें पता चला कि उस मरीज को लोग मोटरसाइकिल से अपने घर ले गए। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। हमारे यहाँ एक ही मर्चुरी वाहन है, बीपीएल के लिए फ्री है और एपीएल के लिए जो उसमें निर्धारित जो उसमें फीस लगता है, जो किराया लगता है, वो हम लोग लेते हैं। ये भी बांध दिया और मामा हमको मम्मी को तब पीछे पापा बैठाए लेकर आए उसको। कौन सी पे? बाइक पे लेकर आए। गाड़ी नहीं मिला? गाड़ी नहीं मांगा, पापा दिया ही नहीं, बड़ा साधन नहीं है। आपने खुद सुना अविनाश जी, आप सोचिए क्या बीती होगी। वो खुद जुड़े हैं राजेश शाह जी, उनकी बात भी सुनाई है, उनके पिता की बात भी हमने सुनाई है। बांध कर लाना पड़ा 25 किलोमीटर, वो देखते रहे कि मर गई हमारी पत्नी, हमारी माँ। ये सिस्टम की शव यात्रा है। नहीं, इस तरह की बात नहीं है, सिस्टम की शव यात्रा नहीं है, ये एक चूक है और इस चूक के लिए जो दोषी है उनको सजा मिलेगा और उसमें कहीं से कोई शक नहीं। ये सिस्टम का कोई शव यात्रा नहीं, इस तरह से नहीं रखा जाए इस बात को। और वो पीड़ित है, हम लोग उनके साथ हैं। सिस्टम की शव यात्रा नहीं है तो क्या है? क्या है ये सब कुछ? बार बार बिहार में ऐसे मामले क्यों सामने आ रहे हैं? नहीं, ये चूक है। चूक कैसी है? बार बार योजनाएं बनी है गरीबों के लिए, वो उनको लाभ नहीं मिल रहा है, वो कह रहे जाओ भागो इधर से।
इसलिए तो कार्रवाई की बात हो रही है। अगर सिस्टम का शव यात्रा रहता तो ये कार्रवाई की बात नहीं होती। चूक गलती से होती है, जानबूझकर नहीं होती। उन्हें पता है गरीबों के लिए एम्बुलेंस है, उसके बाद भी ऐसे करके बोलते हैं जाइए, इसका असर कुछ और जो मरीज है उन पर होगा। ये चूक है या पूरा मर गया है सिस्टम? किसी की संवेदनाएं नहीं बची है, ना डॉक्टर की ना किसी की। वो जो डॉक्टर इस तरह की बात बोले हैं उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और फिर कार्रवाई होती है तो नहीं होता तो फिर कार्रवाई के बाद भी हम लोग मिलेंगे और विधायक जी बताएंगे आपको। विधायक जी ठीक है, सरकार कह रही कार्रवाई होगी, अब आपकी तरफ से क्या इस पर कदम उठाया जाएगा? और आपसे भी वही सवाल, आपके क्षेत्र का ये मामला है, क्या अब आप जाकर संज्ञान में लेंगे इस पूरे मामले को और वहां जाकर हॉस्पिटल में फटकार लगाएंगे डॉक्टरों को कि ऐसी चूक क्यों हुई है, क्यों लापरवाही हो रही है और आगे ना हो, इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, सरकार, किसी भी सरकार की जिम्मेवारी होती है जनता को जीवन देना, लेकिन जो घटना हुई है इसमें जीवन देने की जगह उसकी शव यात्रा मोटरसाइकिल पर निकली है। इस सरकार में उसे एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं कराया गया, जीवन देने की बात तो दूर रही। इसलिए करके मैं इस सरकार के मुखिया से, सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूं कि इस घटना को जिसने अंजाम दिया है, लापरवाही बरती है, उस पर जांच नहीं, उसका मुअत्तल होना चाहिए। वहां के सीएस का तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका मुअत्तल होना चाहिए। और जहां तक आपने कहा कि ये जो परिवार इस संकट से गुजरा है, मैं अस्पताल ही नहीं, मैं बाहर था, जानकारी होने के बाद पहुंचा, जिला पदाधिकारी से बात किया, कार्रवाई करने का मैंने निर्देश दिया है और उस परिवार में जाकर के मैं उनके दुख में सहभागी बनूंगा और जो भी संभव होगा, जितना भी होगा, उस परिवार के दुख को बांटने का काम करूं। ठीक है, आंसू पोंछने के लिए आप जाएंगे। राजेश शाह जी, आप कुछ कहेंगे विधायक जी से? ठीक है, बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कुछ कहना चाहेंगे उनसे? वैसे एक बेटा है, हमारा गरीबी को देखिए, अब क्या कर सकते हैं। हम भी बोले तो कल हमको कितना कष्ट हुआ, और हमारे तो अभी नहीं राशन मिल रहा है, हमको नहीं भाई को मिल रहा है, बहुत है, कमाते हैं, खाते हैं, और क्या कर सकते हैं। पोल खुल गई आपकी योजनाओं की, एक ही नहीं कई योजनाओं का हवाला दे दिया उन्होंने। ये तो शुक्र है कम से कम जैसे तैसे बाइक थी, वरना हो सकता है कि उड़ीसा के काली हांडी जैसा कंधे पर दोनों पिता और पुत्र शव लेकर आते। शर्म करिए सरकार। अभी बहुत से आदमी का राशन मिल रहा है, हम लोग को राशन नहीं मिला है, राशन कार्ड नहीं बना है। ये तो जांच का विषय है, जो इनको क्यों नहीं मिल रहा है, ये किस दायरे में आते हैं, सरकार को जांच करके नहीं मिल रहा है। गरीब दुखिया है, कौन सा रोजगार है, हम लोग को कमाते हैं, खाते हैं। अगर ये लाभ के दायरे में आते होंगे तो इनको जरूर लाभ मिलेगा। इसके लिए हम बात करते हैं वहां के वीडियो से, क्या परेशानी है इसमें, और फिर हम इस पर बताएंगे। अभी तो मेरे नजर में, मेरे नॉलेज में ये बात नहीं है इनको क्यों नहीं मिल रहा है। हम इस पर बात करके, हम वीडियो से बात करते हैं और फिर बताते हैं आपको क्यों नहीं उनको ये सुविधा मिल रहा है। विजय खेमका जी, बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं सदन में, सब कुछ होता है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता है। विपक्ष कितनी बार ऐसे मामलों को उठाता है और अब इस मामले को कैसे उठाएगी? देखिए, विपक्ष जो है सरकार को जगाने का अंग होता है, और हम विधानसभा सदन से लेकर सड़क तक सरकार को बराबर जगाने का काम करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से राजेश जी स्वयं बता रहे हैं कि उनको किस तरह का लाभ सरकार से मिल रहा है और नहीं मिल रहा है। अस्पताल की क्या स्थिति अभी सामने में आई है। ये मामला श्रीनगर का है, जो कस्बा विधानसभा से है, और इस सरकार में उस महागठबंधन के भी लोग हैं। वहां हमारे कांग्रेस के भाई विधायक हैं, जो कि महागठबंधन का सहयोगी है, उसका जो है पार्टनर है, और ये स्वयं बता रहे हैं कि योजना का लाभ क्या मिल रहा है। हम सड़क से सदन तक सरकार को जगाने का काम करते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा दी गई योजना ग्राम गरीब का कल्याण किसान तक पहुंचे, मजदूर तक पहुंचे, ये हमारा पूरा प्रयत्न है। और जो स्थिति बिहार में है, जो राजेश जी ने भी बताया है, और राजेश जी के तरह लाखों लाख लोग जो हैं, जो कि सुविधाओं से वंचित हैं, वो सारी चीज देख रही है, जनता देख रही है। आने वाले समय में इसका जनता जवाब देगी।
और हमें जब सेवा का मौका मिलेगा सरकार में, हम इनका पूरी तरह सहयोग करके और सेवा करेंगे। और अभी भी इसलिए मैंने कहा कि ये पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र से कसबा विधानसभा क्षेत्र का मामला है जी। मैं बात करूंगा और बात करके इनको जो समस्या है उससे संबंधित समस्या का अधिकारी से बात करके सॉल्व करने का काम करूंगा। चलिए, आंसू पोंछेंगे कम से कम गरीब के। महागठबंधन की सरकार के पास वक्त हो ना हो, लेकिन बीजेपी के पास वक्त जरूर है। विधायक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विजय खेमका जी जुड़े, राजेश शाह जी, दुख है, हमें संवेदना है न्यूज इंडिया के आपके परिवार के साथ और आपको न्याय जरूर मिलेगा। जेडीयू की तरफ से अविनाश जी, आपका भी शुक्रिया, और जेपी मिश्रा बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। तो ये बिहार के सिस्टम की शव यात्रा है, आखिर कब तक गरीब ढोता रहेगा, क्यों सिस्टम में सुधार नहीं हो रहा है, सुशासन के राज में सोचना होगा तमाम लोगों को, समाज को भी। अब हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।